अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़रा कमेंट्स आए थे, काफ़ी ज़रा मैसेजेस आए थे कि प्रिंट हेडेड वाली जो एक्सएमएल फाइल है ये वाली कलर ग्रेडिंग दो। तो आज फाइनली ले आया हूँ। काफ़ी ज़रा मेहनत के बाद इस तरह की कलर ग्रेडिंग मिलती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी एक जैसी सेम टू सेम एक्सएमएल फाइल नहीं मिलती, ठीक है। तो कभी कभी जो है सेम भी मिल जाती है, ठीक है। हम आपको बना के देते हैं बिल्कुल उसके जैसी। अब हम फरिश्ते थोड़ी ना हैं कि आप बिल्कुल उस तरह की कलर ग्रेडिंग कर लेंगे, लेकिन ये है कि हम बिल्कुल उसके जैसी बना देते हैं, ठीक है। जैसे ये वाली जो एक्सएमएल फाइल है, ये उस बंदा एक ही एक्सएमएल फाइल यूज़ नहीं करता, ठीक है। आपको उसकी अलग अलग कलर ग्रेडिंग मिलेगी। जैसे ये वाली अलग मिलेगी आपको, ये CCA रेटिंग है। तो ये आप लोगों को दिख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अलग रेटिंग है। ये वो वाली एक्सएमएल फाइल लगी हुई है जो मैंने आपको उस्मान सीरीज़ की जो एक्सएमएल फाइल दी हुई है, ये वो वाली लगी हुई है, ठीक है। येलो येलो कलर का इसमें शेड आ रहा है। अब ये वाली जो है ये आपको देख सकते हैं, ये वाली अलग से है। अब तो यही वाली मैं आज आपको देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि एक्सएमएल फाइल डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं मिलेगी, आपको वीडियो के अंदर देखनी होगी। अगर वीडियो से आप बना लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये एक्सएमएल फाइल पैड होगी। तो आप मेरे से यहाँ पर मेरे व्हाट्सअप का अगर रब्ता कर सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस के अंदर आप एक्सएमएल फाइल लेके जा सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अपने राइट मोशन या आफ्टर मोशन ऐप को कर देना है ओपन। तो ये आप लोगों को मेरे टेलीग्राम, मेरे व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आसानी से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अक्सर दोस्तों को यहाँ पर एरर आता है, तो एरर इस वजह से आता है कि आप लोग मोबाइल डेटा के बगैर ओपन करते हो, ठीक है। मोबाइल डेटा आपका ऑन होना चाहिए वरना आपको एरर आएगा, सही है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इसका मोबाइल डेटा करता हूँ ऑफ करने के बाद अगर मैं यहाँ से इसको सबसे पहले क्लियर करता हूँ और उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ इसको ओपन करके। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, देख सकते हैं ये एरर आ रहा है मुझे, यानी 3565। तो ये मुझे अक्सर लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं, तो ये मसला आपको आ सकता है, ठीक है। इसका मसला यही है कि आप इसका मोबाइल डेटा आपके पास पैकेज होना चाहिए। आप इसको ऑन करें, ऑन करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपका मसला जो है हल हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम थी, ये मसला तो आपका हल हो चुका है क्योंकि आप जो है राइट मोशन बगैर पैकेज के नहीं चलती, ठीक है। आपके पास वाईफाई, आपका मोबाइल डाटा आपका ऑन होना चाहिए। अब ये ओपन हो चुकी है, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अपने सेटिंग यही वाली रखनी है, फ्रेम रेट अपने 4/5 रखना है क्योंकि उनका भी यही होता है। और क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक कर देना है और प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया पे आ जाना है और यहाँ से वीडियो आपने कोई भी ले लेनी है जिसको आप एडिट करना चाहते हो। मैं इसी को ले लेता हूँ। उसकी वजह यह है कि इसको मैंने ऑलरेडी इनहेंस कर दिया है और इसके ऊपर अब लगाना आसान हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को इनहेंस पहले करके रखना है। अब आपने क्या करना है, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक शेप ले लेनी है और ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना है। कलर एंड फिल पे आके ब्लू वाला कलर आपने रख लेना है। ये आप लोगों को पहली लाइन के सेकंड लास्ट में मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और याद रहे आपने इसको बिल्कुल ब्लू नहीं रखना, बिल्कुल ब्लू ये यहाँ पे आ गया होता है, ठीक है। और इसका डॉट जो है यहाँ पर होना चाहिए, तकरीबन मध्यम होना चाहिए, ठीक है। मेरे कहने का मकसद ये है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये आ चुका है और यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने क्या करना है, ब्लेंडिंग एंड ऑप्सिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर देना है और यहाँ से बैक हो जाना है। अब आपने क्या करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सबसे पहले कॉपी बैकग्राउंड लगाना है और यहाँ से मिनिमाइज होकर ऐड इफेक्ट पे जाना है। दूसरा इफेक्ट आपने लगाना है गशियन ब्लर, गशियन ब्लर को ऐड कर देना है, ऐड इफेक्ट पे आना है और तीसरा इफेक्ट आपने यहाँ पर लगाना है एक्सपोजर एंड गामा, ठीक है। ये वाले लगा देने हैं और गशियन ब्लर की सेटिंग यही वाली रखनी है और यहाँ से बैक होके एक्सपोजर एंड गामा पे आ जाना है। एक्सपोजर को आपने कर देना है -36 और यहाँ पर गामा आ जाता है हमारा। गामा को आपने क्या करना है, यहाँ पर 1 पॉइंट आगे की तरफ लेके जाना है, ठीक है, 1.050, ठीक है, इतना कर देना है। ऑफसेट है, ऑफसेट को आपने -10 कर देना है, ठीक है। यहाँ पर इतना काम कर देने के बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद खाली स्क्रीन पे करना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपने फिर से एक शेप ले लेनी है और शेप ले लेने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर उसी तरह 3 डॉट्स पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। कलर एंड फिल पे आके सेकंड नंबर पर आप लोगों को पहली लाइन के पहले आप लोगों को मिल जाएगा वाइट कलर और यहाँ से बैक हो जाना है। ब्लेंडिंग एंड ऑप्सिटी वाले ऑप्शन पे आके कंट्रास्ट पे क्लिक करके ओवरले कर देना है और यहाँ से हो जाना है बैक। अब आपने क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, अपने इस तरह खाली स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। फिर से आपने ले लेनी है एक शेप, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, शेप ले लें और 3 डॉट्स पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर दें। कलर एंड फिल पे आए और यहाँ पर ये वाला कलर आपने ले लेना है, वाइट वाले के साथ वाला कलर, ठीक है। स्किन टून आपने यहाँ पर बनानी है, वो किस तरह से बनानी है, इसी तरह ये वाले कलर पे आ जाना है। अब आपने यहाँ पर स्किन टून को यहाँ पर बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा हम पीछे आते हैं, यहाँ पर ये वाली स्किन टून आपने बनानी है। थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, और कितनी अच्छी बन रही है यहाँ पर। इतना काम हो जाने के बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर
इफेक्ट वाले ऑप्शन पे ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से फिर से कॉपी बैकग्राउंड लगाना है और यहाँ से बैक हो जाना है, फिर से ऐड इफेक्ट पे जाना है और यहाँ पर आपने दूसरा जो इफेक्ट लगाना है यहाँ पर अपने सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, ठीक है, ये वाला लगा देना है और सैचुरेशन और वाइब्रेंस पे क्लिक करके इसको आगे की तरफ लेके जाना है। तकरीबन आपने कर देना है 50, ठीक है, +50 कर देना है इस तरह से और वाइब्रेंस को फुल कर देना है, ठीक है, यहाँ पर आपने बिल्कुल फुल कर देना है वाइब्रेंस को और यहाँ से बैक हो जाना है। अब इतना काम हो जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद प्लस वाले ऑप्शन पे इस तरह क्लिक करके खाली स्क्रीन पे और आपने नीचे अगेन प्लस वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक और यहाँ पर इस तरफ आपने सर्कल लेना है, ठीक है, दायरा, ठीक है। इस दायरे के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसको इस तरह अंडे की शक्ल में बनाना है, ठीक है, थोड़ा सा आपने इस तरह बड़ा करके यहाँ तक और थोड़ा सा अंडे की राउंड देना है आपने इसको कुछ इस तरह से और इसको उठा के कुछ यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर रखने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर इसकी थोड़ी बहुत आपने सेटिंग करनी है। अब सबसे पहले ब्लेंडिंग एंड ऑफसेट वाले ऑप्शन पे आके लाइटन पे क्लिक करना है, स्क्रीन कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है, ठीक है। बैक हो जाने के बाद आपने क्या करना है, इसका जो कलर होगा वो आपने वाइट करना है, अपने कलर वाले ऑप्शन पे आके वाइट वाला कलर ले लेना है और यहाँ से बैक हो जाना है। अब आपने इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आके ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने इसको जो लगाना है इफेक्ट, सबसे पहला इफेक्ट आपने गशियन ब्लर लगाना है, ठीक है, गशियन ब्लर लगा दिया और यहाँ से इसकी जो ऑपोसिटी होगी बिल्कुल फुल कर देनी है यानी 200। और अब आपने क्या करना है, इसी यहाँ से 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है। डुप्लीकेट बनाने के बाद नीचे वाला आपका डुप्लीकेट बन चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर वाला भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बना हुआ है। अब आपने नीचे वाला जो होगा इसको डुप्लीकेट बनाया जो आपने, या आपने ऊपर वाले को क्या करना है, ये ऊपर वाला डुप्लीकेट शायद बना है, ठीक है, इसको आपने इस तरह कम करना है, ठीक है। तकरीबन आपने इसको 1.715 करना है, ठीक है, यानी 715, ठीक है, यहाँ तक आपने इसको रख लेना और यहाँ से हो जाना है बैक। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपकी वो वाइट ट्यून भी ऊपर लग चुकी है और काफ़ी अच्छी और काफ़ी हाई क्वालिटी में हमारी वीडियो यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी है। अब आप लोग इसके ऊपर मज़ीद प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना नेम वगैरह ऐड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिलाल राइट्स, ठीक है, इस तरह यहाँ पर हम लिखते हैं राइट्स। ऊपर आपने कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वाइट वाला कलर रख लेना है और यहाँ से इस तरह से वाइट वाला कलर रखते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं फ़ॉन्ट्स के अंदर और फ़ॉन्ट आप लोग कोई भी दे सकते हैं, ठीक है, जो आप लोगों को बेहतर लगे, अच्छा लगे वो आप लोग यहाँ से फ़ॉन्ट्स लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक फ़ॉन्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पर इसको लगा देते हैं और यहाँ से इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये 18 PT लिखा हुआ है, इसको आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा फ़ॉन्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ से कर दें इसको ओके और उसके बाद यहाँ पर आप लोग इसके ऊपर भी इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के ऊपर जाकर आप लोग इसको अच्छे अच्छे टेक्स्ट दे सकते हैं। यहाँ पर ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आके आप लोग स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पर इसको दे सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड सेटिंग नहीं रखते तो यहाँ पर आप लोग जो है फिर से एड इफेक्ट पे जाएँ और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करें यहाँ पर और इसके अपने प्रीसेट पे आप लोग लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये प्रीसेट है फेड अप बाई लेटर, ठीक है, ये वाला। तो अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे की तरफ कुछ इस तरह से जाता हूँ तो मेरा नेम कुछ इस तरह से चल के आएगा ऊपर, देख सकते हैं कितना देखने में खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर आपकी XML फाइल मुकम्मल तौर पर बन के तैयार हो चुकी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और यहाँ पर वीडियो के साथ बने रहना है। पहले हमारी वीडियो कुछ इस तरह से थी, अब यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके जैसे ही इसके नीचे लेके आया हूँ तो ये वीडियो हमारी कुछ इस तरह से बन चुकी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।